हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटो टांजूरा अंजूरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैसे आपसे दूर जाने के बाद आपको क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कैंडल वर्क्स रीडिंग होंगे। याद रखिएगा, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए, अपनी पैशन को सोचते रहिए, उनको विजुअलाइज करते रहिए, मिस कीजिए, उनके नाम लेते रहिए। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पैशन आपको क्या कहना चाहते हैं आपसे दूर जाने के बाद। लव लेटर फ्रॉम योर पैशन। तो चलिए आप अपने पैशन को सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए। ऐसा लग रहा है आपका जो भी पार्टनर है, ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा रिश्ते में जब था, ये पर्सन आपको बहुत ही गलत समझ लिया थी। आपको प्यार होने के बाद भी, आपको प्यार देने के बाद भी ये पर्सन ना खुद में एक बहुत ही बड़ी एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में था। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन आपको यही बोलना चाह रही है कि तुम्हारे साथ मेरा जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते को मैं समझ ही नहीं पाई हूँ। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन तुम्हारे साथ मैंने रिश्ते में किया हूँ। जब मन चाहे तुमको मैंने प्यार दिया, जब मन चाहे तुमसे प्यार छीन लिया, तुमको इग्नोर किया हूँ। तुम्हारे प्यार को मैंने बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी तरीके से इस्तेमाल किया हूँ ना, जैसे कोई खिलौना हो। तो देखो, समय मुझको कितना बदल दिया है। तुमसे दूर जाने का जो भी डिसीजन मेरा था, वो कितना गलत मेरे लिए अब हो गई, ये मुझको अच्छी तरीके से रियलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि आपका ये पार्टनर ना इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है। तो आपकी ये पार्टनर के मन में सबसे मेन जो बात दिखाई दे रहा है वो है आपके लिए दर्द, आपको खोने का दर्द, आपको हर्ट करने की दर्द, आपके सामने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को उभर स्मार्ट दिखाना, आपसे प्यार लेने के बाद भी इस प्यार को नहीं बताना, दिल में छुपा कर ही अपनी ज़िंदगी को बहुत ही दूसरों के साथ कंपेयर करके आगे बढ़ाना, या आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद ना आपके साथ मुझे लग रही है किसी और की प्यार को भी कंपेयर किया है। क्योंकि जब आपसे प्यार लिया है तब भी ये पर्सन को ऐसा लग रही थी, नहीं आपसे बेटर ऑप्शन इसको मिलेगी, आप सिर्फ उनके पास एक ऑप्शन बन के रह गई थी। तो इस वक्त आपके पर्सन की लव लेटर ऐसा ही है आपके लिए। ये आपको यही बोलना चाह रही है, आपसे दूर जाने के बाद हर एक रियलाइजेशन, हर एक एहसास आपकी प्यार की ये पर्सन को हुआ है। ये पर्सन जान गई है आपकी जगह क्या है। तो आपके पार्टनर आपको ऐसा भी बोल रहा है, चौबीसों घंटा उनको आपकी याद आती है। मन तो कहता है अभी आपके सामने आकर इसी तरीके से, जैसे कैंडल की शिखा ये जो नीचे की तरफ गिर रहा है ना, उसी तरीके से ये पर्सन आपके सामने अपना सर झुकाकर आपसे माफ़ी मांगे। लेकिन ये पर्सन को ना बहुत ही ज़्यादा डर सताता है, शर्म आती है, सबसे ज़्यादा आती है शर्म। कैसे ये पर्सन आपकी सामना करेगी, आपकी फेस करेगी। तो ये पर्सन आपको ये भी कहना चाह रही है, तुमसे दूर जाने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी को ना बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करने की कोशिश किया हूँ। दोस्तों के साथ पार्टीज करना, तुमको भूलने की कोशिश, तुम्हारी जगह बेटर ऑप्शन ढूंढना, बहुत ही अच्छी अच्छी जगह पर जाकर अपने मन को बहलाना, या फैमिली के साथ देकर तुमको इग्नोर करना। तुम्हारे प्यार को मैंने पूरी तरीके से ना एक ऐसी तरीके से फॉर ग्रांटेड लिया थी, जिसकी डबल होकर मेरे सीने पर ईश्वर
बार किया है तुम्हारी प्यार। हाँ, मैंने हार गया हूँ मैंने तुम्हारे साथ प्यार के सामने। मेरा जो घमंड था, मेरा जो ईगो था ना, वो बिल्कुल टूट गई है इस वक्त। तुम मुझको समझने की इस वक्त कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हो। तो आपके पर्सन आपको यही कह रही है, आपसे दूर जाने के बाद इस वक्त सिचुएशन बदल गई है। उस वक्त आप ये पर्सन को बहुत कुछ रियलाइजेशन करवाने की कोशिश किया थी, इसके पीछे भागी थी, हर वक्त कॉल मैसेज किया थी, इनको बहुत ही आप गिड़गिड़ा कर समझाने की कोशिश किया थी। आपके प्यार को ये पर्सन समझे, दूसरों की वजह से आप और उनके रिश्ते को ख़त्म ना करें। लेकिन ये पर्सन ऐसा बोल रहा है, ये पर्सन का कोई भ्रम में जी रही थी, जो भ्रम इस खड़ी है। तो इस वक्त आपके पर्सन आपको ये भी बोल रहा है, उनकी ज़िंदगी में ना एक सर्कल चल रही है जो है आपके साथ। तो देखो यहाँ पर एक सर्कल की यहाँ पर पिक्चर आपको दिखाएगी, एक इमेज यहाँ पर सर्कल की इमेज हुआ है। तो ये पर्सन इस वक्त ऐसा ही आपको बोल रहा है, आपके साथ ये पर्सन प्यार के सर्कल को इस वक्त समझ पाई है। ये एक ऐसा बंधन है जिससे ये पर्सन ना निकल सकते हैं, ना आप निकल सकते हो। और उससे बाद भी ये पर्सन को ऐसा भी बोल रही है, ये कितना बुद्धू है, आप तो कभी भी इनसे निकलने की कोशिश ही नहीं किया हो। आप तो हमेशा इसको प्यार दिया हो, उनको प्यार दिया हो, उनको अपना बनाने के लिए जान दिया, लेकिन ये क्या है, पर्सन जान गई है ये पर्सन का कितना बड़ी भूल हो गई है। तो अब आपके पर्सन आपको यही बोल रहा है, तुमसे दूर जाने के जो फैसला मैंने लिया थी, वो मेरी ज़िंदगी को ही ब्लैक बनाने के लिए मैं काफ़ी हूँ, मैं खुद काफ़ी हूँ। मैं दूसरों को दोष देती हूँ, इसका दोष ढूंढती हूँ, तुम्हारे दोष देखती हूँ। किसी और पर्सन की वजह से अगर हम लोगों की रिश्ता टूटा है, उसका दोष निकालने की कोशिश करती हूँ, उनकी गलती रियलाइजेशन करने की, ढूंढने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली गलती मुझसे हुआ है, गुनहगार मैं हूँ, जो समय मुझको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो अभी आपके पर्सन आपको ऐसा भी बोल रहा है, ज़िंदगी, रिश्ता, वक्त बहुत ही ज़्यादा इस वक्त आपके पर्सन को बदल कर रख दिया है। सबसे ज़्यादा बदलाव आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन की ज़िंदगी में आई है। आप देखो, ये पर्सन पहले से बहुत ही ज़्यादा बदल गई है। अब आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं, बदल गई है ये पर्सन आपको चाहने लगी है, आपके प्यार को समझने लगी है। तो एक सॉन्ग है ना, जो ये पर्सन आपको इस पर डेडिकेट कर रही है लव लेटर में। एक सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है, तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमा हूँ ये पूरे दिल के, है मेरी जाने वफा। तो ये सॉन्ग आपके पर्सन इस तक बहुत ही आपको डेडिकेट कर रहा है, बार बार सुनती है, क्योंकि बहुत कुछ आपने ये पर्सन को सिखाई हो। तो पहले आपके पर्सन ना खुद को ज़्यादा समझने वाला इंसान नहीं थी, ये खुद में ही नहीं थी, दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड था, अपनी फैमिली के लिए, अपनी दोस्तों के लिए, लेकिन सबके लिए ये पर्सन की वक्त था, लेकिन आपके लिए ये पर्सन की कोई वक्त नहीं थी। जो अभी आपके पर्सन सोच पा रही है, समझ पा रही है, उनकी ज़िंदगी में उनकी फैमिली की इम्पोर्टेंट एक तरफा और दूसरे तरफा आपकी इम्पोर्टेंट है। दोस्त सर्कल तो दोस्त सर्कल की जगह पर है, लेकिन प्यार करने वाला इस रिश्ते की जो जगह है, जो कीमत होती है, वो सबसे ख़ास होती है, जिसको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जाती है। तो आपके पर्सन आपको यही मैसेज दे रहा है, यही बोल रहा है, तुम मुझको समझो, अब मैं बदल गई हूँ पूरी तरीके से। मेरे गलती को, मेरे अंदर जो भी बुराई थी,
उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, उससे निकालने की कोशिश कर रही हूँ, उसको सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ। जान गई हूँ मैं तुम बहुत ही बड़े अच्छे दिल के इंसान हो, जो इतना दर्द मैंने तुमको दिया है उसके बाद भी तुम अभी भी मेरे ही इंतज़ार कर रही हो। पता है, मैं जानती हूँ तुम जुबान से कुछ भी नहीं मुझको बोलोगी, तुम कुछ भी शो नहीं करोगी, तुम बिल्कुल साइलेंट हो गई हो, इस वक्त अपनी ज़िंदगी चला रही हो, अपनी ज़िंदगी को हाइड कर रही हो, अपने प्यार को छुपा रही हो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मुझको सब समझ आती है, तुम अभी भी मुझको ही प्यार करते हो, क्योंकि ये जो जन्म है, ये जो धड़कन है, इसमें तुम सिर्फ मेरे ही नाम लिखा हो, जो आपके पसंद आपको कह रही है। तो आप देखो मैं भी कितना बदल गई हूँ, मेरे भी जो धड़कन है ना, वो पूरी तरीके से तुम्हारे लिए ही धड़कता है। 24 घंटा मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ, महसूस करती हूँ तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे लिए इमोशनल, तुम्हारे लिए सेक्सुअल था, तुम्हारे लिए एक बॉन्डिंग जो मुझको हमेशा तुम्हारे लिए खींचता है, तुम्हारी तरफ खींचता है, तुम्हारे लिए सोचने के लिए मजबूर करता है, तुम्हारे लिए सीने में दर्द मैं महसूस करती हूँ। जानती हो तुम आजकल रातों की नींद मेरे नहीं होती है, पूरी तरीके से मैंने रातों की नींद को मैंने अपनी ज़िंदगी से खो दिया हूँ। जब से तुम गई हो ना, तब से मुझको ठीक से नींद नहीं आती है, बीमार हूँ मैं, अंदर से कमज़ोर हो गई हूँ। लेकिन तुमको तो लगता है नहीं, मैं सब झूठ बोल रही हूँ, दिखावा कर रही हूँ। मैं तो खुश हूँ, मज़ा ले रही हूँ, ऐसे ही तो मैं चाही थी, जो तुमने तो मुझको दे दिया हो। अब तो मुझको खुश होना चाहिए। तो ये सब बात तुम सोचती हो, लेकिन हाँ, तुम्हारी पूरी तरीके से हक है। मेरे खिलाफ तुम्हारे दिल में जो भी तुमको जो भी शिकायतें हैं ना मेरे लिए, वो सब कुछ सही है, लेकिन हो रहा है कुछ उल्टा। मेरे दिल में दर्द है, दिमाग में दर्द है, जो सिर्फ तुम ही बुझा सकती हो। आई लव यू मेरे जान, मेरे पास लौट आओ, मुझको समझने की कोशिश करो, मुझको दोबारा मौका दो। मुझे तुम्हारी तापुट की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी केयर की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी प्यार की ज़रूरत है। तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो, तुम मेरी सच्चा प्यार हो, जिसको मैं समझ नहीं पाई हूँ। माफ़ कर दो मुझे और मेरी ज़िंदगी में लौट आओ। मुझे पता है हर गलती की माफ़ी नहीं होती है, तुम्हारे साथ मैंने बहुत ज़्यादा गलती किया है, लेकिन एक बार अगर तुम माफ़ी दोगी तो दूसरे बार मैं तुम्हारी ज़िंदगी को सजाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि तुमको लगता है अगर इतना ही मेरे अंदर प्यार है, मेरे अंदर तुम्हारे लिए इमोशनल फीलिंग्स है, थॉट है, तो मैं छुपा करके क्यों बैठी हूँ, तुम्हारे साथ कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि डर रही हूँ मैं, घबरा रही हूँ मैं। अगर तुम्हारे सामने आऊँ, पता नहीं तुम क्या कर दोगी, क्योंकि मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। अब कितना भी मैं तुम्हारे सामने प्यार बयान करूँ, सब कुछ तुम्हारे लिए एक नाटक ही जैसा लगेगी, लेकिन सच तो यही है, मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। और इस वक्त जो प्यार करती हूँ, उस वक्त मेरे अंदर तुम्हारे लिए प्यार था, लेकिन उस प्यार की कोई पहचान नहीं था, कोई प्यार की कोई एहसास नहीं था। बहुत ही मजाक तरीके से मैंने तुम्हारी प्यार को लिया थी, जो इस वक्त बहुत ही कीमती होकर मेरे दिल पर आकर लगी है। तो मैं तुमको यही बोलना चाहती हूँ, इस ज़िंदगी मैं तुम्हारी नाम करना चाहती हूँ। इस ज़िंदगी में एक बार तुम मिल जाओगी, तुम मुझको समझने लगोगी, तो दुनिया की हर प्रॉब्लम, हर मुसीबतों से लड़कर मैं तुम्हारे साथ देने की कोशिश करूँगी। अगर किसी भी वजह से मैं तुम्हारी हाथ को छोड़ी थी ना, वो सब प्रॉब्लम मैं अपनी तरफ से लड़ने की कोशिश करूँगी, सिर्फ तुम मेरा साथ दो, सिर्फ तुम मेरा साथ दो, तुम मेरे पास वापस आओ, मुझको समझो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं तुमको प्यार करती हूँ। जन्म जन्म का रिश्ता है तुम्हारे साथ मेरा, जो मैं समझ पाई हूँ।
इतना तो मैं इस वक्त पहचान गई हूँ जे इस ज़िंदगी से मेरे नाम तुम्हारी धड़कनों में लिखा हो गई है और तुम्हारे नाम मेरे धड़कनों में लिखा हो गई है। जो सामने से बताने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ही दूर से ही महसूस करते हैं। सिर्फ बीच का जो अंडरस्टैंडिंग, जो गलतफहमी, वो नहीं, वो ठीक से नहीं हो रही है। अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं हो रही है, गलतफहमी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मुझको मौका दो। मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ, सामने से बात करके तुम्हारे साथ दुनिया को मिटाना चाहती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ। तुम मानो ना मानो, समझो ना समझो, जो भी समझ लो मुझको, लेकिन हकीकत यही है, मैं तुमको प्यार करती हूँ। तो यही आपके पर्सन की लव लेटर में मैसेज आई है। तो चलिए कुछ हैंड राइटिंग मैसेज देख लेती हूँ। आपके पर्सन आपको हैंड राइटिंग क्या मैसेज दे रहा है, तो चलिए। तो यहाँ पर पहला जो मैसेज आई है, दूर मत जाना प्लीज़ मुझे छोड़ के। तो ये पर्सन आपको यही बोल रहा है, आप उनको छोड़कर दूर मत जाओ। तो नेक्स्ट आई है, कब हमारी बीच फिजिकल रिश्ता होगी, इंतज़ार है। क्योंकि ये पर्सन आपको लव लेटर में यही बोला थी, ये पर्सन आपको हर तरीके से मिस करता है, फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से। तो ये पर्सन का इंतज़ार है आपके साथ, वो हर एक मोमेंट ये पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, लगता है तुम मुझे भूल रही हो धीरे धीरे। तो ये एक गम आपके पर्सन के दिल में इस वक्त जमा हुआ है, क्योंकि जो गलती किया है आपसे दूर जाने का, इसके लिए ये पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रही है आप उनको भूलने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि गलती जो इतना भारी है ये पर्सन की। तो नेक्स्ट आई है, मुझे तुम्हारी ढेर सारी प्यार की ज़रूरत है। तो आपके पर्सन आपको यही मैसेज दे रही है, ये पर्सन को आपकी ढेर सारी प्यार की ज़रूरत है, कमज़ोर हो गई है, बीमार हो गई है ये पर्सन अंदर से। जो ये पर्सन आपको दिखा नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है, डर रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको यही बोल रहा है, जानती हूँ ये पर्सन से आप इस वक्त नफ़रत करते हो, बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। लेकिन कितना भी आप ये पर्सन को नफ़रत करते हो, लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जो ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, आपको रियलाइजेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन चाहता है आप उनको फिर से मौका दो और आप और उनकी प्यार को हमेशा के लिए इस दुनिया के सामने आ जाए। आप दोनों एक हो जाओ और हर एक गलती पीछे ही रह जाए, क्योंकि सच्चे प्यार की जीत हमेशा होकर ही रहते हैं। गलती इंसान से हो जाती है, तो ये पर्सन से हुआ है, तो दूसरा मौका ये पर्सन आपसे मांग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।